welcome back to Neat Learning channel, and today we will discuss about biological classification. This is the second chapter of NCERT. इसमें हमने पिछले वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है इसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और उसके बाद हमने पूरा जो मतलब किंगडम क्लासिफिकेशन था वो सारा डिस्कस किया था कि किस किस चीज पे बेस पे डिवाइड किया गया था। ठीक है, फिर आधा से टेकर के पूरा चार्ट मैंने डिस्कस किया था कि कौन कौन से जो पॉइंट है उनके बेस पे उस पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने मोनेरास के बारे में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया का शेप होता है वो किस तरीके से होता है और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल हैं, जिसमें कि स्ट्रेप्टोमाइस्टिस होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, एंटीबायोटिक बनाने के लिए। ठीक है, तो उससे मोस्टली एंटीबायोटिक जो है स्ट्रेप्टोमाइस्टिस बैक्टीरिया से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ये जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म के जो होता है कि कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सेल स्ट्रक्चर की ये क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे जो ऑर्गेनिज्म उनको डिवाइड किया गया। तो सेल स्ट्रक्चर, फिर बॉडी स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, जिसमें कि सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसा होता है, एग्जांपल प्रोकैरियोट्स भी होते हैं, यूकैरियोट्स भी होते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें वो क्या होता है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। ठीक है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है कि होलोजोइक है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइलोजेनिक रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से पूरी इवोल्यूशन हो रहा है वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करी गई। ठीक है, उसके बेस पे ये पूरा चार्ट दिया गया। ठीक है, फिर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ 5 किंगडम, जो भी प्रॉपर्टीज है 5 किंगडम की वो सारी हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि प्रोकैरियोट्स होता है मोनेरा और बाकी सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, फिर देखिए जो मोनेरा होते हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो यूकैरियोटिक जो होते हैं यूकैरियोट होते हैं और आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया होते हैं, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं और माइकोप्लाज्मा होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं मोनेरा के अंडर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा जो होता है वो कैसा होता है, यूकैरियोट्स होता है, पहले डिस्कस कर लिया है। उसके अगर हम पार्ट्स के बारे में बात देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट को हम पढ़ेंगे तो वो कौन सा है, डायटोम्स है, डायनोफ्लाजलेट, यूग्लिनोइड एंड स्लाइम मोड्स एंड प्रोटोजोन्स, ये सारे कैसे यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोन्स होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं और ये सारे उनके एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे फंजाई की। तो फंजाई भी यूकैरियोट्स होते हैं और इसके अंडर में कौन कौन से आते हैं फंजाई, तो फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, बैसिडियोमाइस्टिस एंड ड्यूटेरोमाइस्टिस। ठीक है, फिर इनके एग्जाम्पल को भी और डिटेल में हम ये सारी पूरी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांटी के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांटी जो होता है उसमें एल्गी भी होता है, ब्रायोफाइट्स भी होता है, टेरिडोफाइट्स होता है, एंजियोस्पर्म होता है और जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, तो एल्गी जो होता है वो कितने पार्ट में होता है, वो 3 पार्ट की होती है, जिसमें कि क्या आता है, रेड एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी होता है और ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, तो ये सारे जो होता है एल्गी के 3 पार्ट हो गए। ठीक है, तो ये सारे प्लांट का जो है वो पूरा पार्ट है जिसमें कि हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एनिमल का जो है वो नेक्स्ट चैप्टर, मतलब जो 4th चैप्टर है वो उसमें एनिमल को डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, और जो प्लांट का पार्ट है वो हम 3rd चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में मोनेरा को डिस्कस करेंगे, प्रोटिस्टा, फंजाई को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वायरस को भी देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं किंगडम मोनेरा की। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होता है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज रॉबर्ट कोच। अगर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की बात करें कि बैक्टीरियोलॉजी का फादर कौन है तो वो कौन है, रॉबर्ट कोच है। ठीक है, फिर बैक्टीरिया इज कॉस्मोपॉलिटन, इट मींस प्रेजेंट एवरीवेयर। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सभी जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गया सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एनिमल्स में भी होते हैं। ठीक है, और ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होते हैं किसके बेस पे डिवाइड किया गया है, किस पे डिपेंड होते हैं, तो इट कैन टॉलरेट एक्सट्रीम कंडीशन। इनके लिए जो होता है एक एक्सट्रीम कंडीशन होता है, मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप की एरिया पे वो रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग ऑन अ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसके बेस पे, किस पे, मतलब कितने नंबर ऑफ फ्लैजेला पे डिपेंड होते हैं, मतलब कितने उनके फ्लैजेला हैं और
कौन सा उनका एग्जाम्पल है ऐसे बैक्टीरिया के, मतलब कैसे एग्जाम्पल है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हैं फ्लैजिला के बेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ए ट्राइकस, मतलब ए मीन्स एब्सेंट, ट्राइकस मीन्स फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है जो वो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ए ट्राइकस, ठीक है। ओके, तो फ्लैजिला एब्सेंट, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पोस्टेरियला, ठीक है। तो पोस्टेरियला इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए ट्राइकस, ठीक है। नेक्स्ट किसका एग्जांपल है, मोनोट्राइकस। तो मोनोट्राइकस जो होते हैं वो कैसा होता है, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट, उनमें सिंगल मतलब ओनली वन प्रेजेंट होती है फ्लैजिला, ठीक है। इसका एग्जांपल की बात करें तो वो क्या होगा, विब्रियो, ठीक है। विब्रियो में जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का नंबर अगर देखें तो वो 1 ही होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, एम्फोट्राइकस। तो एम्फीट्राइकस होता है वन फ्लैजिला एट बोथ एंड, उनके दोनों साइड पे मतलब उनके दोनों साइड पे आगे और पीछे तो दोनों साइड 1 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए स्ट्रेलियम, ठीक है। तो स्ट्रेलियम जो है वो किसका एग्जांपल है, ए एम्फीट्राइकस का, ठीक है। फिर देखिए लोफोट्राइकस की बात करते हैं, तो ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड एंड इसका एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास। तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जिनके दोनों साइड ग्रुप वाइज फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि 3 से 4 जो फ्लैजिला है वो आगे साइड प्रेजेंट है, 3 से 4 फ्लैजिला जो है वो पीछे साइड प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ग्रुप और जो फ्लैजिला होता है वो बोथ साइड प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। फिर बात करते हैं सेफेलोट्राइकस। सेफेलोट्राइकस क्या होता है, तो सेफेलोट्राइकस इज अ ग्रुप ऑफ फ्लैजिला एट ओनली 1 एंड, ठीक है। तो ग्रुप में जो फ्लैजिला होंगे वो केवल एक साइड ही प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड नहीं प्रेजेंट होते हैं, केवल एक साइड ही प्रेजेंट होते हैं। तो उसका एग्जांपल क्या है, स्यूडोमोनास, ठीक है। तो सेफेलोट्राइकस का जो बेस्ट एग्जांपल है वो स्यूडोमोनास है, ठीक है, जिसके केवल 1 साइड पे ग्रुप ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं, सेल वॉल कंटेन्स द पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड म्यूकोपेप्टाइड म्यूरेन। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूकोपेप्टाइडो म्यूरेन, ठीक है। तो इससे इनका सेल वॉल बना होता है, ठीक है। अब कुछ नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कि आपको कभी कभार एनसीईआरटी के बाहर से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें देखते हैं नोट में, तो अर्ली ब्लैक पोटैटोस कॉल्ड एज अल्टरनेरिया, जो मतलब ये डिसीज है जो कि किनमें होती है, अल्टरनेरिया, ठीक है। इनका नाम क्या है, अल्टरनेरिया, ठीक है। अल्टरनेरिया फंजाई होता है जिसके कारण ये जो डिसीज है वो होती है पोटैटो में, तो इन्हें क्या बोला जाता है, अर्ली ब्लैक पोटैटो जो होती है वो अल्टरनेरिया फंजाई से होते हैं, ठीक है। फिर देखिए लेट ब्लैक पोटैटो जो होती है वो फाइटोफोरा फंजाई से होती है, ठीक है। फिर देखिए फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन को हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे जिसमें कि पूरा प्लांट किंगडम है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज गिवन बाय एंगलर एंड प्रांटल, ठीक है। एंगलर और प्रांटल जो साइंटिस्ट थे इन्होंने फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, ठीक है। फिर बात करेंगे डाइनेचुरलाइकन फिलेंजन फैमिली बुक, इन्होंने एंगलर प्रांटल की जो बुक है उसका नाम क्या है, डाइनेचुरलाइकन फिलेंजन फैमिली, ये बुक का नाम है जिन्होंने जो कि एंगुलर और प्रांटल ने दिया ना, ठीक है। वर्ड न्यू सिस्टमैटिक जो है हमने अभी डिस्कस किया था हमारे पहले चैप्टर में, ठीक है, लिविंग वर्ड में, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि जो न्यू सिस्टमैटिक टर्म है वो किसने दिया था, जूलियन और हक्सले ने, ठीक है। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी के बाहर का है, तो ये आपको कुछ लर्न करके रखना है, ठीक है। कभी कभार एनसीईआरटी के बाद से भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट पे रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है जिससे आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल जो बनी होती है उसको हम देखेंगे, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है, ओके। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है वो 2 टाइप में डिवाइड होता है, जिसमें कि पेप्टाइड पार्ट होता है और एक ग्लाइकन पार्ट होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है, पेप्टाइडन पार्ट होता है, ग्लाइकन पार्ट होता है, ठीक है। तो पेप्टाइड पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। फिर उसके बाद इट कंटेन एलेनिन L, एलेनिन D एंड डी ग्लूटामिक एसिड एंड L लाइसिन, ठीक है। तो ये सारे जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारे जो भी अमीनो एसिड होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर ग्लाइकन पार्ट में देखते हैं, इसमें क्या होता है, अमीनो शुगर होता है। नेक्स्ट क्या होता है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो नाम, ठीक है, NAM, ठीक है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, ओके। फिर सेकंड क्या है, एन एसिटिल
ग्लोसामाइन, इसका फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या है, नाग, ठीक है, नाम और नाग, नाग का फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटिल ग्लोसामाइन, ठीक है। तो ये हो गया ग्लाइकिन पार्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम नेगेटिव कंटेन्स द डायमिनो पाल्मिटिक एसिड इन प्लेस ऑफ एल लाइसिन। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एल लाइसिन प्रेजेंट होता है जिसमें कि डायमिनो पाल्मिटिक एसिड होता है, ठीक है। फिर देखिए सम बैक्टीरिया और सेल वॉल लेस, दिस इंक्लूड्स, जिसमें मतलब ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कि सेल वॉल जो होता है बहुत ही कम अमाउंट में होती है, ठीक है, मतलब बहुत ही लेस होती है, ठीक है। तो उसमें देखते हैं बैक्टीरिया विच आर विदाउट सेल वॉल, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कि जो विदाउट सेल वॉल के होते हैं तो उन्हें क्या मतलब वो क्या होता है, उनमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो जैसे अगर कोई बैक्टीरिया के क्या है चारों तरफ क्या है प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उन्हें क्या बोला जाएगा कि वो विदाउट सेल वॉल है, ठीक है, क्या बोला जाएगा, विदाउट सेल वॉल बैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए सेल वॉल इज पार्शली एब्सेंट, अगर पार्शली एब्सेंट है मतलब कुछ अमाउंट में दिखता है, ठीक है, और कुछ अमाउंट में उन्हें मतलब उनमें सेल वॉल नहीं दिखते तो उन्हें क्या बोला जाता है, पार्शियल, ठीक है। तो पार्शियली एब्सेंट इज कॉल्ड स्फेरोप्लास्ट, ठीक है, क्या बोला जाता है, उनकी जो चारों तरफ जो लेयर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, स्फेरोप्लास्ट, ठीक है। फिर देखिए इट वॉज डिस्कवर बाय क्लिनबर्ग फ्रॉम इंस्टीट्यूट एल फॉर्म बैक्टीरिया, जो एल फॉर्म बैक्टीरिया थे उन्होंने किस कहां पे डिस्कवर किया था, कौन सा साइंटिस्ट है, क्लाइनबर्गर ने, ठीक है, इन्होंने डिस्कस किया था और कहां पर, इंस्टीट्यूट में, ठीक है, ओके। फिर देखिए अंडरलाइन इंडिकेट पर्टिकुलर नेम, तो ये सारे जो है जो प्रोटोप्लास्ट हो गया, स्फेरोप्लास्ट हो गया और एल लाइसिन बैक्टीरिया जो होते हैं वो ये सारे एल फॉर्म बैक्टीरिया जो होते हैं ये सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें की कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कुछ में पार्शली एब्सेंट होती है, कुछ में टोटली एब्सेंट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें अलग अलग पार्ट में बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ठीक है। कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स जो पार्ट होता है बैक्टीरिया के आउटर लेयर जो होती है उन्हें क्या बोला जाता है, कैप्सूल, ठीक है, क्या बोला जाता है, कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला पॉइंट लिखा है व्हेन म्यूसिलेज इज प्रेजेंट इन अ लूज लेयर अराउंड द सेल वॉल इट इज अ स्लाइम लेयर, ओके। तो म्यूसिलेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है इनके सेल वॉल में, ओके। सेल वॉल के जो आउटर वाला पार्ट होता है, सेल वॉल का जो आउटर वाला पार्ट होता है उन्हें क्या बोला जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स या फिर कैप्सूल, ठीक है। फिर देखिए व्हेन इट बिकम हार्ड इट इज नोन एज अ कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स। जैसे कि कोई छोटा बच्चा, ठीक है, तो छोटे बच्चे जैसे होते हैं स्मॉल बेबी, तो उनकी जो लेयर होगी, उनकी जो स्किन होगी वो कैसी होगी, बहुत ही स्मूथ होगी, ठीक है। लेकिन जब किसी यंगेस्ट पर्सन की अगर स्किन को देखेंगे वो बहुत ही हार्ड होती है। तो इसी तरीके से जब बैक्टीरिया छोटा होता है या फिर मतलब एज अ बेबी टाइप में होता है तो उसे क्या उसकी स्किन को क्या बोला जाता है, स्लाइम लेयर, ठीक है, क्योंकि वो स्मूथ होती है, ठीक है, क्या होती है, स्मूथ होती है, स्लाइम लेयर बोला जाता है उनकी लेयर को, ठीक है। लेकिन जब वो बैक्टीरिया होते हैं मेच्योर हो चुके होते हैं तो उनके जो लेयर होती है आउटर वाली उसको क्या बोला जाता है, कैप्सूल, ठीक है। जब वो लेयर स्मूथ होती है तो उसे क्या बोला जाता है, स्लाइम लेयर, और जब वो लेयर हार्ड हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, कैप्सूल या फिर ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड्स और बोथ। कभी कदार जो ये जो मतलब आउटर लेयर होती है बैक्टीरिया की जिसे हम कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स बोल रहे हैं वो किससे बनी होती है, पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से, ठीक है। कभी कदार वो पॉलीसैकेराइड से, कभी कदार वो पॉलीपेप्टाइड से, कभी कदार दोनों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो देखिए कॉमन पॉलीसैकेराइड्स जो पॉलीसैकेराइड्स के नाम होते हैं तो वो इस तरीके से हैं जिसमें कि ग्लाइकन आता है, डेक्स्ट्रोन आता है और डेक्स्ट्रीन आता है। ये सारे क्या है, पॉलीसैकेराइड जिनसे आपका जो बैक्टीरिया सेल का जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है, ठीक है। कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम, तो ये जो बैक्टीरिया मतलब ये जो कैप्सूल लेयर होती है जो कि हार्ड होती है वो किससे बनी होती है, वो जो बैक्टीरिया को इन सब चीजों से बचाती है, जैसे कि टॉक्सिन हो गया, ओके। फिर देखिए एंटीबायोटिक हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, इन सब चीजों से सेफ करती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जो लेयर है वो हार्ड होती है तो ये इन सब चीजों से मुझसे सेफ रखती है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट WBC फॉर जो इंगल्फ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया दे आर फॉर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे कि अब जो हमने कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स बताया ये क्या है, एक हार्ड स्किन है, ठीक है, हार्ड लेयर है। तो हार्ड लेयर होने के कारण जो WBC हम लोगों की बॉडी में प्रेजेंट होती है वो
जो बाहर से बैक्टीरिया मतलब बॉडी के अंदर जा रहे हैं उनको इंगल्फ करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके जो लेयर होते हैं वो हार्ड हो चुके होते हैं, इसलिए उनको डब्ल्यूबीसी खा नहीं पाते, ठीक है। ओके, जबकि जिनमें स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है, जिनकी जो बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर जो लेयर है, स्मूथ लेयर प्रेजेंट होती है, उनको इंगल्फ कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी हमारे, ठीक है। लेकिन जो ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल से बने हुए जो बैक्टीरिया होते हैं उनको इंगल्फ करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को। ओके, तो वो उनको इंगल्फ नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनमें कैप्सुलेटेड लेयर होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, causes disease, this shows that the pathogenesis of bacteria is due to presence of capsule, ठीक है। जब ये कैप्सूल प्रेजेंट होती है तो इस कारण जब डब्ल्यूबीसी जो होती है इंगल्फ नहीं कर पाती, जिसके कारण वो डिसीज इजिली क्रिएट कर देते हैं बॉडी में, ठीक है। इस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो बॉडी में डिसीज करने में उनको आसानी रहती है, ठीक है। ओके, इजिली वो डिसीज क्रिएट कर देते हैं बॉडी में, ठीक है। फिर देखिए प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड भी प्रेजेंट होता है, उसके बारे में देखते हैं। इट इज एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल, ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, जिसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल भी बोलते हैं। ओके, फिर देखिए इंटर प्लाज्मिड इज अ बाइलीडरबर्ग, जो प्लाज्मिड वर्ड है, ठीक है, या फिर टर्म है, तो इसे किसने दिया था? लीडरबर्ग साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईच प्लाज्मिड हैविंग अ सर्कुलर डीएनए एज अ, मतलब जो अभी मैंने बताया कि सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ठीक, इसे क्या बोल सकते हैं? सर्कुलर डीएनए, ठीक है। जो प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर होता है वो सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मिड इज, जो प्लाज्मिड होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें कि 3 टाइप दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला क्या है? एफ फैक्टर, आर फैक्टर एंड कैल फैक्टर, ठीक है। इसमें देखते हैं एफ फैक्टर का मतलब क्या होता है? फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। आर फैक्टर का मतलब होता है रेजिस्टेंट फैक्टर, जो कि बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस से बचाता है, ठीक है। मतलब अगर एंटीबायोटिक कोई डाला गया, ठीक है, तो क्या होगा? उसके अगेंस्ट क्या है? वर्क करेगा प्लाज्मिड, तो उन्हें क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंट फैक्टर, आर फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मिड। थर्ड वाला क्या है? कैल्सिनोजेनिक फैक्टर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 टाइप के फैक्टर हमने बताए जो कि प्लाज्मिड में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एपिसोम्स, इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। तो एपिसोम इज गिवन बाय वॉलमैन एंड जैकब। जो एपिसोम था, मतलब एपिसोम जो है उसको टर्म जो है वो किसने दिया था? वॉलमैन और जैकब साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम टाइम प्लाज्मिड गेट इनकॉर्पोरेटेड विद द बैक्टीरियल न्यूक्लियोटाइड दिस इनकॉर्पोरेशन इज एपिसोम। जो मतलब प्लाज्मिड जो होता है उसके आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट होता है? एपिसोम होता है, ठीक है, जिसे हम बैक्टीरियल न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया हैविंग एपिसोम इज अ सुपर और मेटामेल and is also known as a HFR, that means high frequency of recombination। तो एपिसोम्स का एक और नाम होता है जिसे हम HFR भी बोलते हैं, that means high frequency recombination, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि मेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा क्या होता है डिफरेंस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है, तो वो देखते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सबसे पहले बॉन्ड देखते हैं, द वॉल इज अ सिंगल लेयर। इनका जो वॉल होती है आउटर वाली वॉल वो कैसे होती है? सिंगल लेयर होती है, जबकि इनकी कैसी होती है? डबल लेयर होती है, ठीक है, या फिर 2 लेयर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आउटर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इनमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? एब्सेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उनमें ये जो मेम्ब्रेन होती है आउटर वाली वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिपिड कंटेंट ऑफ वॉल इज क्वाइट लो। इनका जो लिपिड का कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है, जबकि इसमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपिड का कंटेंट होता है वो कितना होता है? 20 to 70% होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड कंटेंट इज 70 to 80% प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूरिन कंटेंट इज 10 to 20% प्रेजेंट होता है किसमें? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मेसोसोम आर मोर प्रोमिनेंट इन। मेसोसोम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए, द बैक्टीरिया आर मोस्ट ससेप्टेबल टू एंटीबायोटिक। जो बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है।
फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, ये भी बैक्टीरिया जो होता है वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट, मतलब क्या होता है, अगेंस्ट वर्क करना, ठीक है, तो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं इनसे एंटीबायोटिक बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फीवर पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है फीवर क्रिएट करते हैं, ठीक है, फीवर पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जबकि ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा डिसीज क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टेल्कोइक एसिड प्रेजेंट, जो टेल्कोइक एसिड होता है वो किसमें होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो वो क्या होता है, टिकोइक एसिड जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ओके फिर देखिए मेसोसोम की बात करते हैं, तो इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेल वॉल एंड हेल्प इन अ रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो मेसोसोम से एक पार्ट होता है बैक्टीरिया में जो कि रेस्पिरेशन, जो कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन होने में हेल्पफुल होता है, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस अगर कोई पूछे कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है तो मेसोसोम से होता है, ठीक है, मेसोसोम पार्ट होता है जो कि अंदर साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, अब न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, ऑटोट्रोपिक होता है और हेटेरोट्रोपिक होता है, ठीक है। ऑटोट्रोपिक की बात करें तो दो टाइप का होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और कीमोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होगा, क्लोरोफिल का यूज कर रहा होगा, ठीक है। कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होगा, केमिकल का यूज, क्या वो न्यूट्रिशन ले रहा होगा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, जिसमें कि फोटोलिथोट्रोपस होता है और दूसरा क्या होता है, फोटो ऑर्गेन्स्ट्रोफस होता है, ठीक है। फोटोलिथोट्रोपस होता है बैक्टीरिया यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है, फोटोलिथोट्रोपिक बैक्टीरिया होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके, जो कि इनका सोर्स होता है जिससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है, वो लाइट आती है फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, फिर उससे वो अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, ठीक है। और फोटो ऑर्गेन्स्ट्रोफ्स जो बैक्टीरिया होता है वो भी ऑर्गेन से मतलब लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए जो फोटोलिथोट्रोपस बैक्टीरिया होते हैं वो भी दो टाइप में होते हैं, कौन कौन से, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और दूसरा क्या है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो उनमें क्या होता है, पर्पल कलर इज ड्यू टू बैक्टीरिया परप्यूरिया, इसमें क्या होता है, परप्यूरिया एज अ सब्सटेंस जो कि कलर प्रोड्यूस करता है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होता है, बैक्टीरियोवर्डिन जो सब्सटेंस होता है कलर प्रोड्यूस करने का वो ये होता है, ठीक है, कौन सा, बैक्टीरियोवर्डिन, ठीक है। तो ये जो है वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया पूरा, जिसमें कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को हिट करें जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।